पिछले दिनों न्यू लुक स्कूल परिवार द्वारा विभिन्न स्कूलों के जो प्रतिभावान छात्र थे उनके सम्मान समारोह का आयोजन किया। इस सम्मान समारोह में उपस्थित प्रतिभावान 10वीं एवं 12वीं के कुछ छात्रों का पत्रकार दीपक श्रीमाल द्वारा साक्षात्कार लिया गया। कक्षा 12वीं का परीक्षा परिणाम आ चुका है। आज देश और दुनिया आगे और आगे बढ़ती जा रही है। ऐसे में इस जनजाति बहुल क्षेत्र में ऐसी भी प्रतिभाएं हैं जिन्होंने 100 में से 100% के लगभग छूने का प्रयास किया है। आज हम लोग न्यू लुक स्कूल में खड़े हुए हैं और न्यू लुक की ये बालिकाएं जिन्होंने 98 से लेके 93 से लेके 98 तक परसेंटेज हासिल किए हैं। आओ हम उनसे बातचीत करेंगे, क्या भविष्य के उनके सुनहरे सपने हैं, क्या सोचती है और आगे जाके वे अपने इस मेहनत से समाज को क्या देने वाली है। सबसे पहले आपका शुभ नाम? मेरा नाम कौशिक गुप्ता है। जी कौशिक जी, आप बताएं क्या आपका मकसद है, आगे जाके आपको क्या करना है? मुझे भारतीय प्रशासनिक सेवा में जाना है, मुझे एक IAS ऑफिसर बनना है और मुझे देश सेवा करनी है। कौशिक जी, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि IAS ऑफिसर बन के किस तरीके से आप सेवाएं कर पाएंगे। अभी जो वर्तमान में जो व्यवस्थाएं चल रही है इसमें कुछ बदलाव की आपको अपेक्षा है या क्या है, या मान लीजिए आपको ऐसा ही जनजाति बहुल क्षेत्र मिल गया तो आप क्या करेंगे? जैसे कि बांसवाड़ा एक जनजाति बहुल क्षेत्र है, वहाँ पर जितने भी पिछड़े हुए इलाके हैं उनकी हालातें बहुत ख़राब है। कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं और जो वहाँ का यूथ है, जो वहाँ के युवा है, उनका बहुत नुकसान हो रहा है। जो फ़ायदे उन्हें मिलने चाहिए वो उन्हें नहीं मिल रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि जितने भी युवा हैं मैं उनको सशक्त करूँगी और स्पेशली मैं जो एजुकेशन सेक्टर है उसमें सबसे ज़्यादा काम करना चाहती हूँ, क्योंकि वही हमारे देश को आगे बढ़ाएगा। जी, कौशिक जी का मानना है कि शिक्षा के माध्यम से वो इस क्षेत्र में अलग जगाएगी और इस अलग को जगाने के बाद में यहाँ के लोगों को भी वहाँ तक ले जाएगी कि देश के विकास में भागीदार बन सके। अगले आपका शुभ नाम और कौन से वर्ग से आप? जी, मेरा नाम अनुश्री मेहता है, मैं साइंस स्ट्रीम से हूँ। अच्छा, वेरी गुड। तो आपको देख के कल्पना जी की याद आ जाती है कि हो सकता है आपकी उड़ान भी अंतरिक्ष में ही होगी। क्या देना चाहेंगे आप समाज को आगे जाके? जी, मैं समाज के लिए मैं एजुकेशन सिस्टम में चेंजेस लाना चाहूँगी, क्योंकि आजकल की नीड हो गई है टेक्नोलॉजी और बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। ऑनलाइन स्टडीज़ हो रही है, तो अभी बहुत नीड है। जी, बहुत अच्छी बात है ऑनलाइन, लेकिन जहाँ तक हम देखते हैं यहाँ के जो बच्चे हैं या जनजाति बहुल क्षेत्र है काफ़ी पिछड़े हुए हैं, आधुनिकता से अभी जुड़े नहीं, तो इस तरह के बच्चों को किस तरीके से जोड़ा जाएगा? जी, टीवी मीडिया के माध्यम से, मतलब टीवी में जैसे DD नेशनल और ये सब आते हैं, दूरदर्शन वगैरह। नहीं, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि एक नई तकनीक आपको विकसित करने के लिए कहा जाए कि वो तकनीक क्या हो जो छोटे से बच्चे को मोबाइल से जोड़ ले या टीवी से जोड़ ले या फिर आपके लैपटॉप से जोड़ ले। अलग अलग सॉफ्टवेयर लॉन्च करके, जैसे कि मतलब जैसे अभी अलग अलग जैसे सॉफ्टवेयर लॉन्च कर सकते हैं अपन, तो बच्चा को इंटरेस्ट पैदा करे। सॉफ्टवेयर एनिमेटेड वीडियोस, एनिमेटेड, तो वो बच्चे को वीडियो ऑडियो प्लस अगर दोनों एक साथ देखे वो तो बहुत अच्छे से ग्रैस्प होगा उसको और वो माइंड में एकदम फिट हो जाएगा। ऐसा कुछ इंटरेस्ट जगाएंगे बच्चों में। तो बच्चों में किस तरीके से शिक्षा के प्रति रुझान जगाया जाए। और अगले आपका शुभ नाम? मेरा नाम छवि सिंह बिट्टू है और मैं साइंस डिवीजन से। जी, वेरी गुड। आप भी साइंस से हैं, तो क्या सपने हैं आपके, क्या करना चाहेंगे? कितने परसेंटेज आपने हासिल किए? 94.2% हासिल किए। और क्या करेंगे आप आगे? मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनना चाहती हूँ। मैं अभी मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ और मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनने के साथ साथ एक चैरिटेबल हॉस्पिटल भी खोलना चाहती हूँ, जिसमें मैं गरीबों का मुफ्त में या फिर बहुत कम पैसे में इलाज कर सकूँ, क्योंकि गरीबों की अभी बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और वहाँ पे ये लोग जो उनको स्टेप्स फॉलो करने होते हैं बीमारियों से बचने के लिए वो भी नहीं कर पाते, तो इसलिए मैं उनके मुफ्त में इलाज। जी, जब आप चिकित्सक बनना चाहते हैं तो निश्चित रूप से अभी कोरोना की जो वैश्विक महामारी चल रही है, दवाई अभी तक कोई बना नहीं पाया है। मान लीजिए आप डॉक्टर होती तो आपकी प्राथमिकता क्या होती कि आप पूरा ध्यान पेशा छोड़ के किसी दवाई की इजाद में लगाते या क्या करते इन हालातों में अगर आप डॉक्टर होते तो? मैं इन हालातों में दवाइयों की इजाद में अपना जितना भाग दे सकती उतना देती और
मेरा जो मेन मोटिव है वो गरीबों की सेवा में ही रहता है। वेरी गुड। तो ये है कि चिकित्सा क्षेत्र में जाएंगे तो किस तरीके से ये प्रतिभा अपनी सेवाएं देंगी। अगले आपका शुभ नाम। मेरा नाम काव्या द्विवेदी है, मैं कॉमर्स स्ट्रीम से हूँ। वेरी गुड। ये व्यापार जगत है, पूरी दुनिया अर्थ के पीछे अभी दौड़ रही है। तो काव्या जी बताएं कि ऐसी स्थिति हालात जब सब कुछ कैद हो जाता है तो आप एक व्यवसायी होते हैं तो किस तरीके से आप आगे बढ़ते हैं? मेरे को तो चार्टेड अकाउंटेंट बनना है और मैं कुछ नया डेवलप कर दिया। अभी पूरी इकोनॉमी वर्ल्ड पूरा बिजनेस के ऊपर ही डिपेंड होता है, तो मैं इंटरनेट के थ्रू सबको कम्युनिकेशंस और एडवर्टाइजमेंट करती हूँ। जी जी। और ख़ास करके जब लोगों के पास हाथ एक तरीके से, एक आदमी के दो हाथ है, दोनों हाथ अभी बंधे हुए हैं, तो ऐसी परिस्थिति में वो जो कुछ करेगा दिमाग से करेगा, तो आप किस तरह की उनको सोच दे सकती थी काव्या जी? कि अभी ऐसा है कि अपन को कुछ पता नहीं चल रहा है, तो मोस्ट ऑफ द अपन इंटरनेट के थ्रू कुछ भी अपन सीखे तो वो बिजनेस में अलग डिपेंड हो। जी, आधुनिकता से जुड़े ये काव्या जी का मानना है। और अगले हम बढ़ रहे हैं। आपका शुभ नाम कौन से? मेरा नाम जैनी जैन है, मैं साइंस डिपार्टमेंट से हूँ, मेरे 93.6% है। वेरी गुड। किस तरीके से आपने 93% हासिल किए? सर कुछ भी करो, मेहनत तो लगती है, उसके बाद सब अपन को भगवान पर छोड़ना पड़ता है। जितनी अपन मेहनत करेंगे उतना अपने को रिजल्ट मिलेगा। जी, साइंस में होने के बावजूद आप ईश्वर पे ज़्यादा भरोसा करते कारण? क्योंकि सर मैंने ऐसा फील किया है कि जहाँ भी मैंने आज तक देखा है कि मेरे को ज़्यादा सपोर्ट भगवान का लगता है कि हाँ नहीं, ऐसी कोई सीक्रेट पावर है जो हाँ एग्जिस्ट करती है। जी जी। तो आपका क्या इरादा है? मैं आगे जाके IIT इंजीनियर बनना चाहती हूँ, और जैसे आज लोगों को एक नई टेक्नोलॉजी के साथ उनकी लाइफ इजी करना चाहती हूँ। जैसे आज जो कोरोना महामारी चल रही है उसमें बहुत लोगों को मतलब ऐसा हो जाए कि इतना संक्रमण को भी रोक सके, और आगे कहीं अगर आगे ऐसी कुछ बीमारी होती है तो हम ऐसी टेक्नोलॉजी कर सके कि आज जो इतनी बुरी हालत हो रही है वो आगे नहीं हो। तो ये थी बांसवाड़ा जिले की वो प्रतिभाएं जिन्होंने 93% और उससे अधिक हासिल किए हैं। और इनकी सोच और विचार साफ लगता है कि हम बढ़ रहे हैं, बढ़ते रहेंगे, और निश्चित रूप से एक दिन हम उस विकसित दुनिया के साथ भारत का भी नाम जोड़ेंगे। कक्षा 10 एक समय था जब कक्षा 10वीं के परीक्षा परिणाम की इंतज़ार रहती थी और लोगों की सांसें ऊपर और नीचे होती थी। तब परसेंटेज ये था कि मेरिट में कौन आएगा, और तब परसेंटेज काफ़ी नीचे थे। लेकिन ज़माना बदला, जिस तरीके से ये पेड़ बड़ा विशालाकार आकार ले चुका है उसी तरह से शिक्षा भी आगे बढ़ती जा रही है। और नई शिक्षा के दौर में हमारे साथ में आज मौजूद है न्यू लुक स्कूल की कक्षा 10वीं की बच्चियां। आज एक विशाल समारोह यहाँ है जिसमें बांसवाड़ा जिले के सभी विद्यालयों के प्रतिभावान विद्यार्थियों को बुलाया गया है, उन्हें नवाजा जाएगा। अपने आप में ये अनूठी पहल न्यू लुक संस्थान की है जो सराही जानी चाहिए, क्योंकि अन्य स्कूलों के और राजकीय स्कूलों के बच्चों को सम्मानित करना अपने आप में अनूठा कार्य मानते हैं आप ना? ऐसी ही पहल आप भी आगे करेंगे। जी, आपका शुभ नाम? जैनी चौबे। जी जैनी जी, बताएं कि आप कौन से सब्जेक्ट को पसंद करेंगे? पसंद मुझे मैथ्स बहुत ज़्यादा ही है, और उसको करती हूँ तो ऐसा मतलब पता ही नहीं चलता टाइम कब जाता है। वेरी गुड। आपका रुचि गणित विषय के अंदर है, और अभी दुनिया इसी जोड़ बाकी गुणा में लगी हुई है कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए। तो जैनी जी, आगे जाके आप क्या करना चाहेंगे? मैं IAS बनना चाहती हूँ। आप IAS ही क्यों बनना चाहते हैं? क्योंकि वो सिविल सर्विस मतलब लोगों की सेवा, और लोगों को मैं ये बताना चाहती हूँ कि मतलब हमें अपने जो ज़िला है हमें उसको भी स्वच्छ रखना होगा। हमें अगर आगे बढ़ना है तो हमको छोटे से छोटे ज़िले, गांव, उसको भी पहले आगे बढ़ाना होगा, तभी देश की उन्नति हो सकती है। इसके लिए आपको सिर्फ IAS की राह क्यों पसंद आई? अगर मान लीजिए मैं आपको कहता हूँ कि एक यूनिट है जैसे न्यू लुक संस्थान है या आपके सामने मयूर मिल है, तो आप उसके MD क्यों नहीं बनना चाहते बजाय कि हम सिर्फ IAS ही बनेंगे? क्योंकि वो IAS पूरे ज़िले का उसके पास भार होता है, तो फिर वो डिसाइड करता है कि हमें यानी कि व्यापक सोच है, यानी कि जैनी चाहती है कि एक सीमित नहीं रहे, उसका दायरा काफ़ी बड़ा रहे, और यही सोच जैनी जी पूरे इंडिया की होनी चाहिए। आपका शुभ नाम? महक पंचाल। जी महक जी, आपने कितने परसेंटेज हासिल किए? 97.2। वेरी गुड।
यहाँ तक शतक के पास कैसे पहुँचे, कितनी देर आप पढ़ाई करते थे, दिनचर्या क्या रहती थी? पढ़ाई तो मेरी ज़्यादा नहीं हो पाई क्योंकि हमारे इस साल बहुत शादियाँ थी, तो मैंने जनवरी से स्टार्ट की थी पढ़ाई। और पढ़ाई करती थी तो मतलब रटने जैसा नहीं, एक बार पढ़ती उसको समझ लेती और फिर उसको एग्ज़ाम में जाके लिखती और मतलब ओवर कॉन्फिडेंस नहीं लाती थी। जी जी, मतलब आपके कहने का है जैसे कि ना मिट्टू मिट्टू तो होता है, हरी डाल पे सोता है, तो आप उससे हट के। तो पंचाल जी, आप बताएं आप किस तरीके से आगे अपनी सेवाएं देंगी समाज को? मैं कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाहती हूँ, डॉक्टर, तो ताकि मतलब लोगों की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से वो अपना इलाज सही नहीं करवा पाते और जब तक उनके पास पैसा आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो मैंने सोच रखा है कि मेरा जो भी 10th पेशेंट होगा ना, उसको मैं मतलब जितना हो सके फ्री में इलाज करूँगी, मेरा जो भी 10th पेशेंट होगा। और जो मेरे पास गरीब लोग आएंगे उन्हें कम पैसों में करूँगी। और अगर पंचाल जी, एक सवाल मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, वर्तमान में जो चिकित्सकों का हम लोग रवैया देखते हैं, तो उस रवैये को देख के, क्या आपकी सेवा को, भावना को देख के है ये? क्योंकि जो चिकित्सक है आमतौर पे उनके बारे में सही तस्वीर सामने नहीं आ पाती है, तो क्या मानना है आपका? वो मतलब लोग, वो जो भी इंसान को अगर कुछ हो जाता है तो वो लोग डॉक्टर को ही मतलब बुरा समझते हैं कि इनकी वजह से ऐसा है, पर हर बार ऐसा नहीं होता है, डॉक्टर की गलती हमेशा नहीं होती है। और मतलब डॉक्टर तो अपना पूरा सहयोग देते हैं उसे ठीक करने के लिए। मतलब कुछ होते हैं जो मतलब अपने नहीं, जो तो सिर्फ आपका पैसों के लिए रुझान करते हैं कुछ ऐसा। को लेकर आया या पैसे के ऊपर आपको ये सेवा भाव ज़्यादा है? मेरा सेवा भाव ज़्यादा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका शुभ नाम? मेरा नाम ईशा है। कितने परसेंटेज हासिल मैंने किए? 97.2%। वेरी गुड। तो आप क्या करना चाहेंगे आगे? मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर बनना चाहता हूँ। वेरी गुड। आज की दुनिया में बहुत कम लोग आयुर्वेद की तरफ जा रहे हैं, क्या मानना है? नहीं, लेकिन अब आने वाले समय में एलोपैथिक का कम हो जाएगा और आयुर्वेदिक बढ़ेगा, क्योंकि एलोपैथिक के साइड इफ़ेक्ट्स बहुत हैं और आयुर्वेदिक के साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। अच्छा, तो अभी जो कोरोना, वैश्विक महामारी कोरोना चल रही है, इसके अंदर आपने क्या कुछ ऐसा देखा जिससे लगा कि आयुर्वेद की संभावनाएं ज़्यादा है? क्योंकि आयुर्वेदिक की मतलब इम्यूनिटी बढ़ाने में सबसे ज़्यादा काम, बहुत सारी चीज़ें आयुर्वेदिक में जैसे जड़ी बूटियाँ आती हैं, उनका कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होता, लेकिन अभी तक एलोपैथिक में कोई वैक्सीन नहीं आई है। और आयुर्वेदिक में भी अगर आप कोई भी मेडिसिन लोगे तो वो आपको कम से कम इम्यूनिटी तो वो बढ़ाएगी, लेकिन एलोपैथिक में आप जैसे मैं गायक हॉस्पिटल गया था, वहाँ पर मेरे को कुछ हुआ नहीं था, मैंने सिर्फ बोला मेरे को दर्द हो रहा है इधर, तो उसने मेरे को 2000 रुपये का बिल बना के दे दिया, मेरे को कुछ नहीं था तो भी। और अब आयुर्वेदिक में ऐसा रहता है कि आप डॉक्टर के पास नहीं जाओगे तो भी आपको मतलब आपका इलाज तो होगा ही। आपने इस कोरोना पीरियड के अंदर कितनी बार, जिसको कहते हैं ना काढ़े के अंदर इम्यूनिटी पावर ज़्यादा है, तो कितनी बार सेवन किया है? मैंने गिलोय बट्टी खाता हूँ मैं, उसका मैं कम दिन की एक खाता हूँ। उसका क्या प्रभाव आपको देखने को मिला? अब उसकी इम्यूनिटी बढ़ती है उससे, मतलब बहुत सारे जैसे शुगर पेशेंट्स होते हैं उनको मतलब कोरोना जल्दी पकड़ता है और वो ठीक भी नहीं होते फिर, इसलिए मतलब बहुत सारे लोग में से, ऐसे मेरी आयुर्वेदिक शॉप है महावीर आयुर्वेदिक। जी जी। हाँ, तो मतलब अच्छा, आयुर्वेद की दुकान है आपको, हाँ। वहाँ तक की प्रेरणा। तो ये हमारे साथ वो प्रतिभाएं थी जिनको कहीं ना कहीं एक दिशा मिली है, एक सोच मिली है। जैसा कि हमने इन सभी से बातचीत करी है, इनके पास में अपना नज़रिया है और उस नज़रिए के बल पे ये हिंदुस्तान को आगे ले जाना चाहते हैं। निश्चित रूप से सभी से बातचीत में यही निष्कर्ष निकल के आया है कि किसी भी युवा की सोच में ये नहीं है कि वो अपना कोई भी पेशा जो चयन कर रहा है वो सिर्फ अर्थ के लिए कर रहा है, सेवा का भाव जागा है। और ये आने वाले हिंदुस्तान की तस्वीर को बताता है कि किस तरीके से ये युवा हमारे इस देश को नई दिशा देंगे। दीपक श्रीमल, गोफन टीवी के लिए बांसवाड़ा।